नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल कॉन्सेप्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो फॉर्म होता है उसको हम किस प्रकार से फिलअप करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो फॉर्म है उसको किस प्रकार से भरेंगे उसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑल कॉन्सेप्ट में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ऑल कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारे द्वारा लेटेस्ट वीडियो की अपलोड की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आप, हमारे पास ये फॉर्म है। फॉर्म को किस प्रकार से डाउनलोड करना है उसके बारे में भी हम जानकारी आपको देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से फॉर्म है हमारे सामने। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 पेज का फॉर्म है, एक पेज ऊपर है, एक पेज नीचे है। तो हम फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से हमें इसको फिलअप करना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा हुआ है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कंज्यूमर डिटेल्स। तो यहाँ पे माइग्रेंट है तो यस है, तो यस पे यहाँ पे टिक मार देंगे, और नहीं है तो यहाँ पे नो पे टिक मार देंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम हमें किस प्रकार से लिखना है, यहाँ पे देखेंगे तो नेम ऑफ एप्लीकेंट मिस मिसेस एज पर आधार, यानी कि जो आधार कार्ड में जिस प्रकार से नाम लिखा हुआ है उसी प्रकार वही स्पेलिंग सहित हमें यहाँ पे नेम को लिखना है। तो यहाँ पे हमें नेम और साथ ही हमें कैपिटल लेटर में लिखना है। और देख सकते हैं एक ब्लॉक बॉक्स में एक लेटर लिखना है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे हमने लिखा है ANITA। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो मिडिल नेम है। तो मिडिल नेम जिनका जो लिखते हैं मिडिल नेम, वो अपना मिडिल नेम लिखेंगे, और नहीं लिखते हैं तो इसको ब्लैंक ही रहने देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट नेम है। तो लास्ट नेम में आपका जो भी है आप लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, और नहीं लिखते हैं तो इसको भी ब्लैंक ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आधार नंबर। तो आपके आधार कार्ड में जो 12 डिजिट का आधार नंबर होता है उसको यहाँ पे आपको लिख लेना है। यहाँ पे लिखने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं 5वें नंबर पर, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है आपको। तो हम ऐसे ही रेंडमली 98765 लिखा हुआ है, आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट पूछ रहा है, यानी कि कास्ट आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे SC ऑप्शन है, ST ऑप्शन है, अदर है। तो अदर में आप कौन सा आते हैं, OBC, तो यहाँ पे OBC लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे है डेट ऑफ बर्थ जो कि आधार कार्ड में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो डेट है पहले, उसके बाद मंथ है, उसके बाद ईयर है। तो आप आधार कार्ड के अनुसार से ही आप यहाँ पे लिख लेंगे। और यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको चिपका देना है, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो आप लगा लेंगे। अब हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे बी में आप देखेंगे एड्रेस फॉर LPG कनेक्शन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको अपना हाउस फ्लैट नंबर जो भी है उसको यहाँ पे दर्ज कर देना है, अगर है तो आप जिस प्रकार से एड्रेस अपना लिखते हो। और फिर यहाँ पे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग तो है तो आप यहाँ लिखेंगे, और नहीं है तो फिर यहाँ पे स्ट्रीट रोड नेम, तो जो भी आपका रोड नेम है उसको लिखेंगे। और यहाँ पे आपका जो सिटी है टाउन है तो वो नाम यहाँ पे लिख देंगे। और अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो विलेज पंचायत यहाँ पे दिया हुआ है, आप सिंपली विलेज और पंचायत को यहाँ से फिलअप कर लेंगे अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ब्लॉक, सब डिवीजन, सब डिस्ट्रिक्ट, तो आपका जो भी आता है ब्लॉक और सब डिस्ट्रिक्ट उसको यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको स्टेट लिखना है, तो आपका जो भी स्टेट है छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एरिया पोस्ट ऑफिस नेम, तो जो आपका पोस्ट ऑफिस आता है वो पोस्ट ऑफिस नेम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड लिखना होता है, जो भी आप पोस्ट ऑफिस के तहत आते हैं उसका यहाँ पे पिन कोड आप लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है ईमेल आईडी, तो एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब नीचे की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे सी सेक्शन में, तो यहाँ पे पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ, यहाँ पे पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ हाउस होल्ड मेंबर एज एबव 18 ईयर्स एज पर राशन कार्ड, एनी अदर स्टेट्स स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट अथॉरिटी फैमिली मेंबर अदर देन द एप्लीकेंट। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपने फैमिली मेंबर्स को लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट में है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सीरियल नंबर है, फिर उसके बाद रिलेशन विथ एप्लीकेंट यानी कि आवेदक किसके साथ संबंध, और यहाँ पे नाम पूछ रहा है उसका, तो यहाँ पे नाम लिखना है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है मेल फीमेल, और यहाँ पे आधार नंबर और अटैच कॉपी ऑफ आधार कार्ड।
और यहाँ पे देखेंगे तो उसका सिग्नेचर यहाँ पे लिखना है, कंसेंट यानी कि देना है। तो जैसा भी आप यहाँ पे रिलेशन विथ एप्लीकेंट देखेंगे तो यहाँ पे मान के चलिए ये नाम है, तो इनके साथ रिलेशन क्या है, तो यहाँ पे ये हस्बैंड है तो यहाँ पे हस्बैंड लिख देंगे। और उसके बाद इनके हस्बैंड का नाम जो है यहाँ पे, वो नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद मेल पूछ रहा है तो जेंडर पूछ रहा है तो यहाँ पे मेल है तो मेल लिख देंगे। और उसके बाद इनका आधार नंबर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इनका आधार नंबर को यहाँ पे फिलअप कर देना है, जो कि 12 डिजिट का होता है। और उसके बाद इनका यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, यानी कि इनका करवा लेना है सिग्नेचर। सेम उसी प्रकार आप यहाँ भी देखेंगे तो फिर रिलेशन विद एप्लीकेंट, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पर मान के लिए सन है तो सन आ गया। और यहाँ पे नाम लिख देना है उनका, जो भी पुत्र नाम है। और यहाँ पे जेंडर पूछा है तो जेंडर मेल, फिर उसका आधार कार्ड नंबर और फिर यहाँ पे सिग्नेचर उसका। फिर सेम इसी प्रकार से यहाँ पे तीसरे नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पे डॉटर है, और नाम जो भी डॉटर का है आधार कार्ड के नाम के हिसाब से आप वही स्पेलिंग यहाँ भी लिखेंगे। और यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है तो फीमेल, फिर यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, और यहाँ पे फिर देखेंगे तो सिग्नेचर। इस प्रकार से कुछ कर लेंगे। और यहाँ पे अगर और भी मेंबर्स होंगे तो यहाँ पे 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर में आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो पार्टिकुलर्स ऑफ माई बैंक अकाउंट, अटैच कॉपी ऑफ पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, कैंसल चेक, आपके पास जो भी है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे पूछ रहा है नेम इन बैंक अकाउंट, यानी कि आपके जो पासबुक है यानी कि जो बैंक है उसमें क्या नाम है। तो वही सेम नाम है जो यहाँ ऊपर में हमने लिखा हुआ है, वही हमारे बैंक अकाउंट में भी नाम है तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है बैंक नेम, किस बैंक में आपका खाता है, तो यहाँ पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो हमने यहाँ पे उसको भी लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ब्रांच पूछ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रांच नेम पूछ रहा है तो आपका जो भी ब्रांच है वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो बैंक अकाउंट नंबर, तो ये आपके पासबुक में मिल जाएगा, वो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आईएफएससी कोड पूछ रहा है, तो आईएफएससी कोड भी आपको अपने पासबुक में मिल जाएगा, उसको देख करके फिलअप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको इधर छोड़ देना है, रहने देना है ब्लैंक ही। फिर नेक्स्ट पेज में आप आ जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पेज में डियर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर आई, तो यहाँ पे इसके बाद नाम आपको लिखना है, जो ऊपर में हमने एप्लीकेंट जो आवेदक है उनका नाम, और सन, डॉटर, वाइफ ऑफ, तो यहाँ पे वाइफ में टिक मार देना है, और यहाँ पे उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे एज लिखना है, एज इनका कितना हो रहा है, तो एज आप यहाँ से काउंट कर लेंगे। यहाँ पे जो दिया हुआ है 1996, तो उसके हिसाब से यहाँ पे एज हमारा 28 वर्ष हो जा रहा है, तो 28 ईयर, रेसिडेंट ऑफ, तो एड्रेस आपको वही लिख देना है जो आप लिखे थे। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जी में, तो डेट माई डेट ऑफ बर्थ इज, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। बाकी आपको ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको ब्लैंक ही रहने देंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा भर लिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको नाम अपना लिख देना है जो एप्लीकेंट है, और सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि जो आवेदक है उनका यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना है। और जो अंगूठा लगाते हो वो यहाँ पे अपना अंगूठा को लगा लेंगे। और यहाँ पे पैलेस है तो पैलेस में आपको अपना एड्रेस का जो सिटी है, विलेज है, वो यहाँ पे लिख देना है। और जिस डेट में आप इसको जमा करेंगे अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो वो डेट यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। बाकी यहाँ पे ये सभी को रहने देना है आपको। और जब आप इसको जमा करेंगे तो ये आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप उनके द्वारा भर करके आपको दिया जाएगा। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर का रहेगा, और सील एंड सिग्नेचर यहाँ भी रहेगा, डेट रहेगा, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर रहेगा, और यहाँ पे नेम रहेगा और पैलेस रहेगा। ये उनके द्वारा भर करके आपको मिल जाएगा। और बाकी हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसको डाउनलोड करना होता है हमें। तो यहाँ पे आपको अपने मोबाइल में या फिर पीसी में कोई सा भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, और सर्च बार में यहाँ पे आपको टाइप करना है उज्ज्वला योजना फॉर्म, और एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट में आ जाता है उज्ज्वला केवाईसी पीडीएफ, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने पीडीएफ में ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने ये जो पीडीएफ है इसका ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्म का 2 पेज जो है वो मिल जाता है। और बाकी अगर आप इसका हिंदी में फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर किस प्रकार से हिंदी में फॉर्म को भरना होता है, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हिंदी पर भी वीडियो को ले आएंगे। आशा करता हूँ वीडियो के
में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।